हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब बारी है कल के लिए। कल निफ्टी की एक्सपायरी है और एक्सपायरी में आप किस प्रकार से वर्क करेंगे ताकि आप बढ़िया पैसा अर्न कर सके और प्रॉपर टाइम में आप मार्केट में एंट्री और एग्जिट पॉइंट ले सके। क्योंकि मार्केट का अब जो डाटा है वो डाटा कुछ इस तरीके से बन रखा है कि मार्केट में किसी भी साइड मूव पॉसिबल है। तो गाइज हम समझने का प्रयास करेंगे कि मार्केट में कौन सी साइड मूव अब एक्सपेक्टेशन है। तो आपके लिए बेस्ट एनालिसिस होने वाली है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना ताकि आप वीडियोज को पूरी तरीके से एक बेस्ट एनालिसिस को समझ सकें। क्योंकि मार्केट में आप यदि प्रॉपर टाइम में एंट्री और एग्जिट लेंगे तब भी आप मार्केट में श्योर व्यू तक जा सकते हैं। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे पहले कुछ लेवल्स समझा देता हूँ, उसके बाद अपन 15 मिनट के लिए जाएंगे। लेकिन मैं वीडियोस को शुरू करूँ उससे पहले मैं एक बार आपसे 100% रिकमेंडेड करूँगा कि आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर को जाके ज्वाइन जरूर करिएगा। अब देखिए, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 46,980 पे। जी हाँ, एक ऐसे रेंज में इन्होंने क्लोजिंग दी है। यदि डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक ऐसा रेंज है जिस रेंज में मार्केट एक रेंज क्रिएट करके 500 पॉइंट तक अप डाउन मूव दे सकता है। लेकिन इसमें फ्रेश बाइंग की पोजीशन आपकी 47,300 के ऊपर बनेगी और पुट की आपकी फ्रेश पोजीशन यदि डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो आपकी 46,700 के नीचे बनेगी। यहाँ पे आपकी फ्रेश पुट की और कॉल की पोजीशनें बन रही है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे एक डाउन ट्रेड देखने को मिल रहा है, एक अप ट्रेड था। लेकिन अब मार्केट में यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट बन चुका है जो 46,700 का है। मार्केट ने लगभग इससे 150 पॉइंट नीचे से रिकवरी ली है। तो यदि यहाँ तक मार्केट आती है तभी आपको अपसाइड मूव पे फ्रेश बाइंग मिलेगी। तो गाइस डेली का टाइम फ्रेम आपको ये बता रहा है। अब देखिए, समझ दे अपन 15 मिनट पे बिल्कुल आसानी से और एक सिंपल तरीके से समझने का अपन प्रयास करेंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनना। देखिए गाइस, अब ये जो लेवल है इस लेवल में न बायर एक्टिव है न सेलर एक्टिव है। यानी ये एक ऐसा जोन है जिस जोन के अंदर मार्केट में जो रिटेलर अपने कॉन्ट्रैक्ट डाल रहे हैं मार्केट उसी साइड में जा रहा है। लेकिन अब देखिए, कल यदि मार्केट गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग हो तब आपका किस प्रकार से वर्क होगा उसको आप समझने का प्रयास करना। देखिए, कल यदि मार्केट आपको 200 पॉइंट के आसपास आपको अपसाइड देखने को मिले और 47,100 के आसपास आपको देखने को मिले तब आप फ्रेश बाइंग की पोजीशन जब मार्केट 47,180 को ब्रेक करेगा उसके बाद में फ्रेश बाइंग की पोजीशन बनेगी। उससे पहले आपकी फ्रेश बाइंग की पोजीशन नहीं बनेगी। लेकिन यही मैंने मेरे टेलीग्राम में आपको अपडेट कर दिया था कि यदि मार्केट में 47,180 का लेवल ब्रेक हुआ तो आपको हेवी डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगा। और वही हुआ जो मैंने पहले ही आपको अपडेट दे दिया था। तो आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहां पे आपको इम्पोर्टेंट अपडेट मिलती रहती है ताकि आप मार्केट को लर्न कर सके। अब देखिए, कल यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो और मार्केट 47,180 को ब्रेक करे, फ्रेश बाइंग की पोजीशन आपकी बनेगी और आपका पहला टारगेट 47,430 और आपका सेकंड टारगेट 47,700 तक का रहेगा। मार्केट में ये टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि मार्केट अब गैप अप ओपनिंग होने के बाद 47,180 के लेवल के पास सस्टेन करके यदि डाउन साइड आना शुरू करे तब आपकी फ्रेश पुट की पोजीशन 47,040 से नीचे बनेगी और आपका फर्स्ट टारगेट छोटा रहेगा, आज के डे के लो के पास रहेगा 46,800 तक। और यदि इसको भी ब्रेक कर देता है तो आपको आसानी से 46,690 तक टारगेट देखने को मिलेंगे। ये गाइस गैप अप का सेटअप हो गया। इनकेस यदि गैप डाउन खुलती है तब आप किस प्रकार से वर्क करेंगे उसको आप समझने का प्रयास करना, क्योंकि गैप डाउन में बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है। समझिए, अगर मार्केट आपको 200-250 पॉइंट डाउन देखने को मिले और मार्केट यदि इसी रेंज में ही ओपनिंग देती हुई मिले तब आपके लिए एक हैवी सपोर्ट का काम करेगा 46,700 का। मार्केट यदि गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में इस सपोर्ट पे सपोर्ट लेके, यानी नोट डाउन ये रखे कि आपका जो रेंज बनेगा वो रेंज बनेगा 46,730 से 46,680 का।
मार्केट में यदि यहाँ पे डाउन साइड आने के बाद इसी रेंज से रिकवरी लेना शुरू करें, यानी ये सपोर्ट जरूर लेगा और यहाँ पे एक बाउंस तो आपको 100% मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे बाउंस लेना शुरू करे तब आप एक 15 मिनट की कैंडल मार्क कर लेना, एक रेंज मार्क करके रखना। ये जो 15 मिनट है आप देख लीजिएगा और उसके बाद में आपको यहाँ पे कंसल्टेशन होने देना है। सस्टेन होके जैसे ही मार्केट अपसाइड रिकवरी लेना शुरू करे और 46,800 को ब्रेक करे, आप फ्रेश बाइंग की पोजीशन बैठ जाना। आपका फर्स्ट टारगेट 47,000 का रहेगा जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का वर्क करेगा और आप सेकंड टारगेट के लिए जा रहे हैं तो आपको 47,180 पे आपका सेकंड टारगेट आपको मिल जाएगा। ये गाइस बात हो गई गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेने की, सपोर्ट लेके सस्टेन करके अबोव जाने की। लेकिन इनकेस यदि अबोव न जा करके इसी सपोर्ट को यदि ब्रेक करे तब आपकी फ्रेश पुट की पोजीशन कैसे बनेगी समझिए आप। यदि मार्केट गैप डाउन होने के बाद सीधे ही डाउन जाना शुरू करे और इसी सपोर्ट को ब्रेक करके आपको डीप बाइंग करनी। डीप बाइंग कैसे करनी आप समझने का प्रयास करना, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा जूम करके ताकि आप बेटर समझ सके। जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, थोड़ा सा इसको डाउन जाने देना और उसके बाद एक हाफ रिकवरी लेगा। जैसे मान लीजिए इसने ओपनिंग दे दी 46,700 750 के आसपास और ये टूटता हुआ सीधा आ गया 46,650 तक। उसके बाद में क्या होगा, ये हाफ रिकवरी लेगा, यानी इसी सपोर्ट तक हाफ रिकवरी लेगा और इसको टच करने का प्रयास करेगा क्योंकि यहाँ से ही सेलर एक्टिव होगा। हाफ रिकवरी लेगा और यहाँ पे जो बायर होंगे उनका एसएल हंट होगा। ये जैसे हो जाएगा उसके बाद में मार्केट सीधा डाउन आना शुरू करेगा। तब आप सीधा डाउन आना शुरू करें, आप अपनी पुट की पोजीशन बना देना। पहला टारगेट आपका शॉर्ट रहेगा 46,520 का और सेकंड टारगेट इसको यदि ब्रेक कर दिया तो आपको 46,300 आसानी से देखने को मिलेगा। तो गाइज आपके लिए ये गैप अप और गैप डाउन में ये सेटअप्स बन चुके हैं और इन्हीं सेटअप्स के बीच में आपको वर्क करना है। लेकिन अभी मैं आपसे रिकमेंडेड करूंगा कि आप कुछ दिन के लिए अपना सेटअप को ही देखते रहे और अपनी ट्रेडिंग को होल्ड रखें, क्योंकि न मार्केट ब्रेकआउट पे वर्क करनी है, न मार्केट सपोर्ट पे वर्क करनी है, ना रेजिस्टेंस पे वर्क करनी है। तो ये मार्च महीना आपको होल्ड रखना चाहिए क्योंकि जो मार्केट में वॉलेटिलिटी होने वाली है ये मार्केट अपने अगेंस्ट नहीं है। अब समझिए यदि मार्केट यहाँ से अप जाना शुरू फ्लैट ओपनिंग हो तब आप किस प्रकार से वर्क करें ये आप देखिए। जैसे मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो और अप जाना शुरू करें तब फ्लैट में आपकी जो बाइंग की पोजीशन बनेगी वो 47,040 को क्रॉस होती है आपकी बन जाएगी और आपका फर्स्ट टारगेट 47,200 पे और सेकंड टारगेट के लिए आप अगर जा रहे हैं तो 47,400 तक जा सकते हैं। ये आपका टारगेट रहेगा। ये फ्लैट ओपनिंग की बात है क्योंकि फ्लैट ओपनिंग में रिटेस्टमेंट नहीं होगा, सीधा ही मार्केट आपको अबोव जाती हुई नजर आएगी क्योंकि फ्लैट ओपनिंग बाद अबोव तब जाएगी जब उसमें बायर एक्टिव हो। तो आपको फ्लैट ओपनिंग के बाद में 47,040 को तो क्रॉस होना ही देना है, इसके अबोव आपकी पोजीशन बनेगी। लेकिन इनके सीधी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद डाउन आना शुरू करें तब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस सपोर्ट से पहले आपको रिकमेंडेड नहीं करता हूँ कि आप अपनी पुट की पोजीशन बनाएं। यदि फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस लेवल्स को ब्रेक कर दे, इस सपोर्ट को ब्रेक कर दे, उसके बाद आप बना सकते हैं। और टारगेट्स मैंने आपको पहले बता दी 46,520 का और सेकंड टारगेट आपका 46,300 तक आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइज आपको किस प्रकार से मेरी एनालिसिस लगी है आप हमें कमेंट करके बताना और आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना, उसके जरिए भी आपको बढ़िया अपडेट्स मिलती रहती है। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया लर्निंग के साथ, तब तक आप लर्निंग करिए। यदि आपको ट्रेडिंग से जुड़ी कोई भी बातचीत करनी तो आप हमसे संपर्क करके भी आप हमें पूछताछ कर सकते हैं, हम आपको पूरा हेल्प करने की प्रयास करेंगे।